प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो चुकी है। राजफेड के माध्यम से खरीद की जा रही है। किसानों को फसल का सही दाम मिले और राशि भी सीधे किसानों के खाते में जाए, इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। राजफेड की एमडी उर्मिला राजौरिया खुद मंडी में जाकर खरीद केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। आईएएस अधिकारी राजफेड एमडी उर्मिला राजौरिया से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो चुकी है और राजफेड के जरिए पूरे प्रदेश में न केवल इसकी खरीद की जा रही है बल्कि मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और हमारे साथ इस समय राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया खुद मौजूद हैं। उर्मिला जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जिस तरह से पूरा एक संयोजित तरीके से खरीद शुरू की गई है। किस तरह से खरीद की प्रक्रिया अपनाई है और कब तक ये खरीद चलेगी और किन किन जिन्सों की फिलहाल खरीद की जा रही है और उसके बाद की क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? राजफेड द्वारा वर्तमान में खरीफ 2022 की क्रय हमने आरंभ कर दिया है। मैं बताना चाहूँगी कि 27 अक्टूबर से हमने पंजीयन आरंभ कर दिया था और आज सुबह तक 64,000 किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है। इसमें हम सोयाबीन, मूंग, उड़द का क्रय हमने 1 नवंबर से शुरू कर दिया। 18 नवंबर से हम मूंगफली का क्रय भी आरंभ कर देंगे। राजफेड स्तर से सभी आवश्यक तैयारियां हमने कर ली हैं। हमने क्षेत्रीय कार्यालयों को समय से पूर्व पाबंद कर दिया था। हमने परिवहन के लिए HNT के जो ठेके होते हैं वो हमने समय से पूर्व कर लिए। हमारे द्वारा 779 क्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी हमने विभिन्न माध्यमों से सभी काश्तकारों को दी है। जो पंजीयन का नंबर आया है उससे भी यह जाहिर होता है कि सभी किसानों में MSP पर अपना जो उत्पाद है, जो कृषि जिन्स है, उसको बेचने के लिए रुझान है और MSP पे खरीफ में अच्छी क्रय होगी। इसमें मुख्यतः 4 फसलें हैं जो भारत सरकार द्वारा MSP पे उनकी दरें निर्धारित की गई हैं। ये मूंगफली, उड़द, मूंग और सोयाबीन के लिए है। उर्मिला जी, अब तक कई बार पहले ये देखने को मिलता था, अब तो हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था है कि बीच में आड़त उनको देनी पड़ती थी या बीच में जो महाजन जिसने उसने कर्ज लिया वो भी कोशिश करता था कि किसान की जो पैसा उसको पैदावार का मिल रहा है। लेकिन अब चूंकि फुल प्रूफ व्यवस्था है तो किस तरह से किसान का जो पैसा है पैदावार का, उसको उचित पैदावार का पैसा मिले और डायरेक्ट उसके खाते में जाए, इसकी मॉनिटरिंग तो किस स्तर पर हो रही है? एक बारदाने और गोदाम को लेकर के भी बड़ी समस्याएं रहा करती थी, लेकिन अब चूंकि पहले से पूर्व तैयारी आपने की है तो इनको लेकर के किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, MSP योजना सरकार द्वारा तभी लाई जाती है जिसमें इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि किसान को जो उसकी लागत आई है, जो उसके उत्पाद की, जो उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो उसको मिल सके। इसके लिए कई बार क्या ऐसा था, बम्पर फसल हो गई या इसके अलग अलग और दूसरे भी कारण हैं कि जिससे बाजार की कीमत काफ़ी कम होती है, किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता है। तो ऐसी स्थिति में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया जाता है और ये किसानों के हित में है। अभी जैसा मैंने बताया कि हमने इसका सिस्टम, पंजीयन जो है वो ऑनलाइन है, तो हम भुगतान भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह से किसी आड़तिया की कोई भूमिका नहीं हो सकती। हम जब पंजीयन करते हैं तो सभी किसानों से हम उसके आवश्यक दस्तावेजात लेते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम पे अपलोड किए जाते हैं। इसमें प्रमुखतः उसकी गिरदावरी की कॉपी है, उसके भू स्वामित्व के पेपर्स उसके पास होने चाहिए, उसका जन आधार कार्ड और उसका आधार संख्या हम लेते हैं और एक बैंक खाते की उससे कॉपी ले लेते हैं। वो जो बैंक खाता हमें देता है उस समय पंजीयन के समय, उसी में राजफेड द्वारा सीधे DBT के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से 100% पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें किसी तरह की कोई गलतफहमी या गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। और मैं बताना चाहूँगी पिछले 5-6 वर्षों से यह व्यवस्था बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। उर्मिला जी, एक किसान की जो जिन्स वो लेके आता है मंडी में वो गुणवत्तापूर्ण हो, FAQ का भी आपने पूरा एक सिस्टम बना रखा है। किस तरह से इस बार उसमें कोई किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन दिया है किसी तरह का? देखिए, इसमें रिलैक्सेशन राजफेड स्तर से नहीं होता है। जैसे हमको जो लक्ष्य आवंटित किया जाता है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हम NAFED के लिए यह प्रोक्योरमेंट करते हैं और NAFED को लिए ही हम गोदामों में ये माल जमा करा देते हैं। एक अंतिम सवाल की खरीद कब तक चलेगी और इसका कितना लक्ष्य रखा हुआ है? देखिए, मूंगफली के लिए 4,65,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य है। इसी तरह से अलग अलग फसल के जो हमारे नॉर्म्स है, इसमें हमारी टोटल कार्य अवधि 90 दिवस की होती है। इसलिए अब हमने 1 नवंबर से 3 फसलों का और 18 नवंबर से जब हम मूंगफली का क्रय आरंभ कर देंगे तो आगामी 90 दिवस तक वो चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में चूंकि धरती पुत्रों ने बड़ी मेहनत की और इस बार तो मानसून भी बहुत अच्छा रहा और जिस तरह से राजफेड ने खरीद शुरू की है न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर,
तो कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य रखा है उससे जो किसानों को उनकी पैदावार जो है उसका एक उचित मूल्य भी मिल सकेगा, उनके खाते में सीधा पैसा जाएगा, तो किसी तरह की आड़त या कोई और कोई व्यवस्था बीच की ना होगी। गोदाम और बारदाने की भी एक बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की गई है। गुणवत्तापूर्ण जींस वहां पर पहुंचे, उसके जो पैरामीटर्स है उनको भी लगातार लागू किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि खुद उर्मिला राजौरिया जो प्रबंध निदेशक हैं वो खरीद केंद्रों पर पहुंचती हैं, वहां निरीक्षण कर रही हैं और किसी तरह का किसानों को कोई समस्या ना आए, वहां जो खरीद कर रहे हैं उनको कोई समस्या ना आए और खरीद की जो प्रक्रिया है वो नियमित और पारदर्शी तरीके से चले, इसको लेकर के एक सतत मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन विजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।